नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पर मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आया हूं एनसीईआरटी के क्लास 6 का ज्योग्राफी को लेकर के आया हूं। अध्याय 4 एक्सरसाइज 4 को लेकर के आया हूं। अध्याय 4 को देखेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे कि इससे क्या क्या मेन पॉइंट निकल के आए। तो सबसे पहले देखें तो इस अध्याय का नाम है मानचित्र। तो आप जानेंगे कि मैप के बारे में इस अध्याय को देखने को मिलेंगे। इस अध्याय में हमको मैप के बारे में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देखें मानचित्र किसे कहते हैं। तो मानचित्र कहते हैं कि पृथ्वी की सतह जो है, पृथ्वी के सतह के एक भाग का पैमाने के माध्यम से चिपटी सतह पर खींचा गया चित्र को मानचित्र कहते हैं। मानचित्र कहते हैं पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चिपटी सतह पर खींचा गया चित्र या आरेख क्या कहलाएगा? मानचित्र कहलाएगा। अब देखिए तो इससे ही नेक्स्ट पॉइंट जो निकल के आता है, नेक्स्ट जो थिंग है इसी चैप्टर से निकल के आता है, जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। यानी कलेक्शन ऑफ मैप्स इज नोन एज क्या कहा जाता है? तो एटलस कहा जाता है। कलेक्शन ऑफ मैप्स क्या कहा जाता है? एटलस कहा जाता है। एटलस विभिन्न विभिन्न प्रकार के होते हैं जो कि अलग अलग पैमानों पर खींची गई या बनाई गई होती है। देख सकते हैं इससे ही अब देखें तो मैप जो है कई प्रकार के होते हैं। मैप के जो प्रकार है, पहला मैप का जो प्रकार है जो कि निकल के आता है भौतिक मानचित्र, यानी भौतिक मैप यानी फिजिकल मैप्स। फिजिकल मैप्स किस तरीके से बनाया जाता है, जो मानचित्र है किस तरीके से बनाया जाता है। तो देखिए जिस मानचित्र में हमें पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले जो मानचित्र होंगे वो क्या कहलाएंगे? भौतिक मानचित्र कहलाएंगे या उच्चावच मानचित्र कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? उच्चावच मानचित्र या भौतिक मानचित्र या फिजिकल मैप कहलाएंगे। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में हमको राज्य, नहरों, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उसकी सीमाओं को दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं ये क्या कहलाएंगे? राजनीतिक मानचित्र कहलाएंगे। राजनीतिक मानचित्र में हमको नगर, राज्यों, शहरों, गांव, विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्य तथा उसके सीमाओं की जानकारी हमें प्राप्त होती है राजनीतिक मानचित्र से। नेक्स्ट है देख सकते हैं थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं? कि जिस मानचित्र से हमें सड़क का मानचित्र, वर्षा का मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के विवरण दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं उन सभी की जो जानकारी मिलते हैं, सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योग आदि के विवरण जिस मानचित्र से हमें प्राप्त होती है वह क्या कहलाएगा? थीमेटिक मानचित्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? थीमेटिक मानचित्र कहलाएगा। अब देख सकते हैं मानचित्र के 3 घटक होते हैं। कौन कौन? मानचित्र के 3 घटक कौन कौन होते हैं? तो दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी यानी डिस्टेंस, दिशा यानी डायरेक्शन एंड प्रतीक यानी सिंबल, वह किस चीज को दर्शा रहा है मैप में, यहाँ पर लोकेशन को। तो ये देख सकते हैं दूरी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। इसमें जो मानचित्र में 5 किलोमीटर को दर्शाने के लिए 500 किलोमीटर को दर्शाने के लिए 5 सेंटीमीटर का उपयोग किया जाता है। छोटे पैमाने पे मानचित्र बनाया जाता है। इसके लिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर के बराबर पैमाने को दर्शा करके बनाया जाता है। उसमें लिखा रहता है नीचे कि किस पैमाने पर बनाया गया है ये मानचित्र। अब देखें तो दूरी को दर्शाने के लिए इस चीज का प्रयोग किया जाता है। इसे नीचे में दिख रहे होंगे आपको इस फिगर के माध्यम से कि किस तरीके से ये दूरी को दर्शाया गया है इसमें, और ये सिंबल का भी दर्शाया गया है किस तरीके से, ये आपको देखने को मिल रहे होंगे। एक मानचित्र है। और यहाँ देख सकते हैं कि दिशा। अब दिशा को दर्शाने के लिए क्या किया जाता है? तो दिशा को दर्शाने के लिए ऊपर में सबसे ऊपर पेज के ऊपर आपको ऊपर की तरफ जो तीर लगा रहता है वहां पे उत्तर लिखा रहता है, U डॉट लिखा रहता है, यानी कि ये उत्तर दिशा को डिनोट करता है। ये इसमें क्या होता है? तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर उत्तर लिखा होता है, ये इसको कहते हैं उत्तर दिशा को ये दर्शा रहा है। और नीचे दक्षिण, इसी से हमको उत्तर एक ही दिशा को दर्शाने से हमको चारों दिशाओं की जो डायरेक्शन है ये पता लग जाता है। यहाँ देख सकते हैं कि 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है। यहाँ देख सकते हैं इस मैप के इस
डायरेक्शन को लेकर के दिखाया गया है। इसमें वे प्रधान दिग बिंदु कहे जाते हैं जहां से इसको दिखाया गया, यानी इस बिंदु को प्रधान बिंदु कहा जाता है या दिग बिंदु कहा जाता है। इस बिंदु को जहां से आपको उस डायरेक्शन का प्रयोग किया गया है, इसको दिग बिंदु कहते हैं। देख सकते हैं नेक्स्ट है प्रतीक। प्रतीक अब किसको कहते हैं, तो प्रतीक आप देख सकते हैं मैप में आपको देखने को मिले होंगे इस तरीके के सिंबल वगैरह। तो इन सभी सिंबल को आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं रेलवे लाइन के लिए प्रयोग किए जाते हैं इस तरीके के सिंबल। और अलग अलग मैप में अलग अलग तरीके, कुछ मैप में इस तरीके के, कुछ में इसमें इस तरीके के, और कुछ में इस तरीके के लाइन का प्रयोग किया जा सकता है। पक्की सड़क और कच्ची सड़क के लिए इस तरीके की लाइन का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय राज्य जिला इस तरीके के लिए किया जाता है लाइन। ये सब सिंबल है, देख सकते हैं आप। इसको कहते हैं रूढ़ प्रतीक। ये जो प्रतीक सब देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं रूढ़ प्रतीक। ये प्रतीक इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस सभी प्रतीक को सहमति मिली हुई है। यह अंतर्राष्ट्रीय किसी भी मैप में आप देखने को इस चीज को आपको मिलेगा। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके के मैप बना करके दिखाया गया है कि इसमें कहाँ कौन सी है। ये रेलवे लाइन है, सड़क है, इस तरीके के दिखाया गया है, नदी है, तालाब है, इस तरीके से यहाँ दिखाया गया है। अब देख सकते हैं रेखा चित्र। अब रेखा चित्र किसको कहते हैं, इस प्रकार के कच्चे आरेख, जब हम किसी भी पैमाने को लेकर के, किसी भी पैमाने की सहायता लेकर के कोई भी आरेख यानी कच्चा मैप जब हम ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, रेखा चित्र मानचित्र कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, रेखा चित्र मानचित्र कहलाएगा। यानी कच्चा मैप्स इज कॉल्ड रेखा चित्र मानचित्र। यहाँ देख सकते हैं। अब खाका किसको कहते हैं, खाका जब बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं, ये छोटे तौर पर बनाया जाता है, छोटे गांव वगैरह में के लिए आपको सर्वे वगैरह में बना करके दिया जाता है ऑफिस को। तो ये कहते हैं एक छोटे क्षेत्र का बड़ा पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है, खाका कहा जाता है। जैसे हमको खेत के बारे में अमीन वगैरह को देखते हुइएगा कि खेत के जो मैप है उसको दिखाने के लिए छोटे तौर पर जो उसका रेखा चित्र बनाया जाता है मोटे तौर पे, तो वो कहलाएगा खाका। तो इस वीडियो में आप जाने अध्याय 2 को, अध्याय 4 के बारे में आप जाने कि किससे मानचित्र के बारे में कि क्या क्या निकल के आता है इससे। तो इस वीडियो में बस इतना ही आपको लिए छोड़ के जा रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप खुद से देखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।